नमस्कार। कल एक भाई ने प्रश्न किया था कमेंट्स पे कि ऐसे कौन से योग हैं या ऐसी कौन सी स्थितियां हस्तरेखा में बनती हैं जिससे हम जान सकते हैं कि हमको अभी बिजनेस पे कोई प्रकार से निवेश करना चाहिए या नहीं, या फिर शेयर मार्केट से हमको कोई धन की लाभ या हानि की स्थिति बन रही हो, उसको हम कैसे देख सकते हैं। क्या इसका कोई अ, अंदेशा मिलता है। तो ये आपका प्रश्न अच्छा था। आपने प्रश्न किया था कि शेयर मार्केट में नुकसान के योग को कैसे जानें। ठीक है, चलिए मैं आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ, बिजनेस से भी रिलेटेड और शेयर मार्केट से भी रिलेटेड। क्योंकि दोनों ही कंडीशन में हम निवेश करते हैं, चाहे बिजनेस का हम विस्तार करें या शेयर मार्केट पे लाभ की कमाने के लिए हम निवेश करते हैं, अपनी कमाई हुई पूंजी हम लगाते हैं। तो देखिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है, तो आप आराम से धैर्य बनाकर थोड़ा सुनेंगे, आपको बहुत आनंद भी आएगा और आपके लिए बहुत काम की वीडियो होगी अगर आप शेयर मार्केट से किसी भी तरीके से जुड़े हैं या कोई बिजनेसमैन हैं आप। ठीक है, आपके फ़ायदे के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। आप थोड़ा धैर्य बना के देखें, वीडियो पूरा देखें, और अगर वीडियो अच्छा लग जाए, आपको पसंद आए, 1% भी आपको काम की लगी आपको देखने के बाद में, तो लाइक ज़रूर करना। और ऐसे ही कोई भी आपका पॉइंट होगा जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, वो बिंदु पर कमेंट्स कर देना, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और अगर अच्छा लगे, दोबारा सुनने लायक लगूँ मैं, मेरा ज्ञान आपको सही लगे, तो जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं पॉइंट पे आता हूँ। ठीक है, हम आज बात करने वाले हैं बिजनेस में निवेश या फिर शेयर मार्केट में निवेश में कोई प्रकार की नुकसान की स्थिति अगर बन रही है तो उसको जाने कैसे, या हमको कौन सी स्थिति में निवेश या शेयर मार्केट पे धन नहीं लगाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ रेखाओं को बताऊंगा, उनमें से बनने वाले योगों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक स्थिति, सारे अच्छे रेखाएं हों, अच्छे योग हों, लेकिन अगर ये स्थिति है, देख लो आप, कई लोग का हाथ आप देखते हैं, अगर आप शेक हैंड करते हैं, हाथ मिलाते हैं किसी के साथ में, तो आप देखते हैं हाथ एकदम गुदगुदा सा रहता है, बिल्कुल लगेगा कि एकदम बिल्कुल बेबी सॉफ्ट स्किन, लड़कियों से भी ज़्यादा सॉफ्ट त्वचा, बेबी सॉफ्ट लगता है किसी किसी व्यक्ति का हाथ, एकदम बहुत ज़्यादा गुदगुदा सा, एकदम लगे कि मलमल छू लिया आपने। ऐसा अगर हाथ है किसी भी व्यक्ति का, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को, अगर आपके हाथ में है, ऐसा हाथ है, गुदगुदा हाथ है अगर आपका, और अगर उस गुदगुदे हाथ के साथ में हथेली में आपका पसीना भी आता होगा, कोई आता है ना, किसी 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 की हथेली में आप देखते हैं कि पसीना आता है, तो अगर हाथ में पसीना आता है और बहुत ज़्यादा गुदगुदा या पिलपिला आपका हाथ है, तो आपको विशेष रूप से कहूँगा, अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी ही आपके लिए उत्तम है, बिजनेस आपके लिए सही नहीं है। और मान लेते हैं कि चलो ठीक है, आप बिजनेस में उतर चुके हैं, बिजनेस आप करते हैं, तब क्या करें। तब की स्थिति में जो चल रहा है उसको संजोने की कोशिश करें, नया उसको विस्तार की तरफ में मत जाइए, और अगर जाते हैं तो अपने नाम से मत कीजिए, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से आप करिए, आपको लाभ होगा। जिसका भी हाथ एकदम गुदगुदा होता है ना, ऐसा ये संघर्ष को बताता है, ऐसे लोग सक्सेसफुल नहीं होते। चाहे कितना भी धन की स्थिति आवक बनी रहे, धन आएगा तो सुख नहीं आएगा, परिवार में कलह वातावरण बनेगा, ठीक है, दाम्पत्य सुख में कमी करेगा, जहाँ काम करेगा वहाँ विवादित रहेगा। हर प्रकार की तकलीफ़ों को ये बताता है, संघर्ष को बताता है। ठीक है, बड़ा ही चिड़चिड़ा, क्रोधी, और एक ऐसा व्यक्तित्व बनाता है ये कि ये अपनी सुनता नहीं, दूसरे की, मतलब दूसरों की नहीं सुनता, केवल अपनी ही सुनाने पे उसको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। इस टाइप की जो व्यक्तित्व हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला ही व्यक्तित्व होता है। तो ऐसे लोग संघर्ष में डूबे हुए रहते हैं। कर्ज की स्थिति, धन तो आ भी गया मान लो, बाकी अगर हाथ के संयोग अच्छे हैं तो धन आ भी जाए तो टिकता नहीं है, धन आया नहीं कि खर्च के रास्ते तैयार रहते हैं, ये इस स्थिति को बताता है। तो देखिए, अगर ये स्थिति बनता है, ठीक है, तो सावधान रहें, विस्तार की तरफ में मत जाइए, जो है उसको ही अच्छा से मेंटेन करने की कोशिश कीजिए,
और ऐसी स्थिति में शेयर मार्केट पे तो ऐसे लोगों को गलती से नहीं जाना चाहिए। आप बिजनेस अगर आप आजमाएंगे, आपके बिजनेस में आपको लॉस होगा होगा और होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें। एक तो ये परम आवश्यक स्थिति थी जो मैं पहले ही बता दिया हाथ के बनावट के हिसाब से। दूसरी स्थिति देखते हैं कुछ रेखाओं के माध्यम से। तो जैसे हम व्यापार की बात कर रहे हैं ना, तो व्यापार के लिए हम क्या बोलते हैं, कभी भी खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं यहाँ पे 3-4 रेखाएं ना, तो हम बोलते हैं उत्तम स्थिति है, व्यक्ति को बिजनेस का सेंस है, ये कहते हैं हम। अब देखिए, मान लेते हैं आपकी भाग्य रेखा। अब मैं भाग्य रेखा कहीं से भी निकले, मैं जहाँ से निकाला हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं सीधा निकाला हूँ, है ना। आपकी हो सकता है चंद्रमा से आ रही होगी, राहु से, कहीं से भी आए। अभी अगर इसमें से एक रेखा निकल कर, जिसको हम व्यापार की रेखा बोलते हैं, बुद्ध की रेखा बोलते हैं, है ना, अगर बुद्ध की रेखा इस खड़ी हुई लकीर को टच करते हुए भाग्य रेखा को टच करती है, अति श्रेष्ठ है। ऐसे लोग बड़े स्तर के व्यापारी होते हैं, बहुत अच्छा व्यवसाय रहता है। अगर नौकरी करते हैं तो भी नौकरी में उच्च पदस्थ रहते हैं, अच्छी स्थिति है। अब यहाँ पे दुर्योग कैसे बनता है, समय कैसे खराब होता है, इसको बोलते हैं ना दशा कब बदल जाती है, वो ऐसे बदलती है। देखिए, ये तो अच्छी स्थिति थी, इसमें नो डाउट। अब क्या हुआ, इस रेखा पर आप देखेंगे कि एक द्वीप जैसा बनता हुआ दिखाई देना चालू करेगा, एक द्वीप बनेगा। ठीक है, पतली रेखा से मिलकर एक द्वीप बनेगा। द्वीप मतलब थोड़ा यहाँ पे बन नहीं पा रहा है चित्र ढंग से, ऐसी स्थिति द्वीप बन जाएगा। एक पत्ता, पान का पत्ता जैसा डिजाइन बनता है ना, वैसा द्वीप जैसा बनने लग जाएगा। अगर द्वीप नहीं बना तो ये जो रेखा है ये हो जाएगी गाढ़ी फीकी होने लग जाएगी। ठीक है, गाढ़ी फीकी अगर हो रही है तो सावधान रहें, द्वीप बनने लग गया तो सावधान रहें। और अगर दोनों नहीं हुआ, अब रेखाओं को बारीक बारीक रेखाएं 3-4 आके काटने लग गई, तो भी इनमें से कोई एक भी स्थिति बन रही है, तो आप उस समय में अगर ये प्लान कर रहे हैं कि आपको कोई प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे शेयर मार्केट पे, चाहे अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ भी आप निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, तो अभी रुक जाइए, मत कीजिए। अभी आपको 100% धोखा, नुकसान की स्थिति बनेगी, आपको ये फलित नहीं होगा। ठीक है, ऐसे समय में ये नुकसान को बताती है। तो इस तरीके से हम बुद्धि की रेखा से इसको समझ सकते हैं। दूसरी स्थिति देखो, बुद्ध से ही मैं बताता हूँ, क्योंकि हम अच्छा इसको आकलन करते हैं। खड़ी रेखाएं मतलब प्रोग्रेस। अब मान लेते हैं यहीं पे बारीक बारीक रेखाएं जनरेट होने लग जाएं। अब इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं जाल। ठीक है, अगर आपके बुद्ध पर्वत पर जाल है या जाल बनना चालू हो गया है, ये बेकार स्थिति है। ऐसे समय में अगर जाल है पहले से, तब तो बिल्कुल आपको शेयर मार्केट, सट्टा, झटके का धन, लॉटरी, इन सारी चीज़ों को मन से ही निकाल देना चाहिए। नहीं तो एक बार लालच के लिए आपको धन का लाभ हो जाएगा तो दूसरे बार आप डूबोगे। आप एकदम तय मान के चलना। ठीक है, आपके लिए नहीं बना है ये सब, ये बिल्कुल निकाल दीजिए आप मन से। और मान लेते हैं पहले नहीं था, अभी बनने लग रहा है, इसका मतलब है ये आपको बता रहा है रेखा कि अभी आपको नहीं जाना है इस रास्ते पर, नहीं तो आपको तकलीफ़ें आएंगी। एक चीज़, ये केवल ये जो जाल है ना, ये केवल एक चीज़ नहीं बताता, ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है। तो आज हम बिजनेस के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिए ही मैं बताऊंगा। तो बिजनेस के लिए ये होता है कि अभी आपको धन का निवेश नहीं करना चाहिए, जो चल रहा है यथास्थिति आगे बढ़नी चाहिए। नया कुछ भी प्रकार का निवेश आपको अभी नुकसान की स्थिति में डालेगा। कोई ना कोई कानूनी मसला, कोई ना कोई वाद विवाद, झगड़ा झंझट, लड़ाई, या फिर ऐसी कोई स्थिति जिसके कारण से आपको बदनामी का सामना करना पड़े, ये ऐसी स्थिति को बताता है। इसमें एक बहुत परम आवश्यक स्थिति भी यहाँ बनती है, जो मुझे लगता है बताना चाहिए आपको। ये बिजनेस से इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान दें। ये अगर आपके हाथ में है ऐसी स्थिति, और आप अभी अपने बच्चे की शादी करने वाले हो या बच्चे के लिए रिश्ता देख रहे हो, ठीक है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। मान लेते हैं ये आपके हाथ में बनी हुई है और आप अपनी बेटी का रिश्ता करने वाले हैं या बेटे का रिश्ता करने वाले हैं, तो बहुत एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार सोच समझ लीजिए, जांच परख कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसी स्थिति को भी जनरेट करता है कि अपन बेटी को तो दे दिए, शादी कर दिए, और वहाँ शादी होने के बाद में पता चला कि लड़का इंजीनियर बोला था अपने आप को, बाद में पता चलता है कि वो तो कुछ नहीं करता है, आदमी को चीटिंग मिला, धोखा मिला। ठीक है,
ऐसी जो इस घटनाएं घटती हैं, आप देखते होंगे, सुनते होंगे, ऐसी घटनाएं घटती हैं, ठीक है। धोखा फरेब को बताता है, जिसके कारण से अब देखो एक प्रकार का ये भी एक निवेश हुआ, ठीक है ना। आपने एक प्रकार से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपने काफ़ी धन खर्च किया बच्चे की शादी में और आपको पता चला बाद में कि वो तो बेकार हो गया और आपका धन का नुकसान तो हुआ ही हुआ। सबसे बड़ा नुकसान उस बच्चे का जिसका जीवन खराब हुआ, ठीक है ना। तो ये उस टाइप की स्थिति को भी जनरेट करता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, ये बदनामी को, किसी भी तरीके की बदनामी को भी बताता है। ऐसे लोग अगर विवाह की स्थिति को थोड़ी देर साइड कर दें, तो अगर ये स्थिति बनी है तो ऐसे लोगों को पराई स्त्री से भी दूर रहना चाहिए, ठीक है। कोई प्रकार के कानूनी मसलों पर रिस्क लेके काम नहीं करना चाहिए, ये उस चीज़ को भी बताता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है, ये नुकसान की स्थिति है, ध्यान रखें इसका, ठीक है। अब कुछ और भाग्य रेखा से बताता हूँ। देखिए भाग्य रेखा में मैं बताता हूँ आपको, ये मान लो भाग्य रेखा है, ठीक है। भाग्य रेखा में आपको देखना क्या है कि अगर मान लो भाग्य रेखा, चलो ठीक है आपकी, अभी आपने धन खूब कमाया, अब क्या होगा, अगर आपको देखने को मिलेगा कि आपकी भाग्य रेखा तो सही थी, अब निवेश का जैसा आप प्लानिंग कर उसी समय ही गाड़ी फीकी होने लग जाए, ठीक है, गाड़ी फीकी होने लग जाए, एक स्थिति। दूसरी स्थिति, ये भाग्य रेखा आके बहुत जगह से कटने लग जाए, ठीक है, दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति, इसी भाग्य रेखा में से, अब जैसे यहाँ से मान लेते हैं, मान लो हृदय रेखा हो गई ना, कोई एक रेखा निकल के गुरु पर जाए, राहु रेखा निकली गुरु पर गई, यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, ये स्थिति, ये भी बेकार स्थिति है। तो ऐसे अगर कोई भी स्थिति है तो सावधान रहें, ये आपको डुबाने वाली स्थिति है, ठीक है। कर्ज के तले या निवेश के कारण से किसी भी तरीके से आपको तगड़ा नुकसान होगा, इसको ध्यान रखें, ठीक है। और देखिए भाग्य रेखा से और बताता हूँ कैसे हम लोग देखते हैं भाग्य रेखा में, आप देखते हैं ना प्रोग्रेस लाइन देखते हैं, मैं बहुत बार इसके बारे में बात करता हूँ, बहुत शुभ है ये प्रोग्रेस लाइन होना, अच्छी स्थिति है। अब प्रोग्रेस लाइन तो बना है, लेकिन क्या दिख रहा है, ये जीवन रेखा है और यहाँ मंगल से निकल के कोई रेखा जाके प्रोग्रेस लाइन को काटने लग जाए, 2-3 रेखाएं काटने लग जाए, पहले काट नहीं रही थी अभी काटने लग जाए। तो ध्यान रखें इस पीरियड में अभी आपको निवेश नहीं करना है, ये आपको कोई ना कोई कानूनी मसला, झगड़ा लड़ाई, वाद विवाद में फंसाएगा। मंगल कारक है, झगड़ा लड़ाई, कोर्ट कचहरी, कानून का, उस टाइप की परिस्थितियाँ जनरेट होंगी, तो इससे भी सावधान रहें आप, ठीक है। अब ये स्थिति और आती है, हम सूर्य रेखा से भी इस चीज़ को देखते हैं। सूर्य हमारी मान प्रतिष्ठा है, अभी देखो आपकी सूर्य रेखा निकल के राहु से निकली है, बहुत अच्छी स्थिति है, शानदार स्थिति है ना। अचानक से भाग्य में परिवर्तन होगा, अचानक से ओहदा मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, धन मिलेगा, सारा चीज़ है अच्छा का अपने धन कमाया। अब अचानक से क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ बारीक रेखाएं इसको काटने लग गई, ठीक है। अब आपने शेयर मार्केट में धन फंसाया या फिर बिजनेस में धन फंसाया और ये काटने लग गई, मतलब अब आने वाले समय में आपकी मान प्रतिष्ठा में, आपकी स्टेबिलिटी में, आपका जो कारोबार है उसमें कुछ ना कुछ हानि की संभावना बन सकती है, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो समय का इंतज़ार करें, उसको गुजर जाने दें, जैसे ये रेखा साफ होगी तब फिर ये इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो ये नुकसान आपको कराएगी, ध्यान रखें, ठीक है। वैसा ही इसमें और भी स्थिति हम देख सकते हैं, इसकी बहुत सारी स्थितियाँ जनरेट हो सकती हैं, एक दो के बारे में बात करना सही नहीं, बहुत सारी स्थितियाँ जनरेट होंगी। देखो हमेशा मैं बोलता हूँ यहाँ पे अर्धचंद्राकार रेखा बननी चाहिए। ये क्या बताता है, आदमी अवसर का सही फ़ायदा उठाता है, सोच समझ कर व्यवसाय करता है या फिर कुछ भी काम करता है तो सोच विचार करके निवेश करता है, ऐसा समझ सकते हो, है ना। सही अवसरवादिता को बताता है, सही समय में सही फैसला लेते हैं ऐसे लोग। अब अगर ये आपके हाथ में ऐसा है, ठीक है, ये रेखा तो सही है, ठीक है। अब ये रेखा आपकी एकदम, ये जो यहाँ पे होनी चाहिए वो ऊपर में बन रही है, ठीक है, ये ऊपर में है और ये नीचे में है, कहने का मतलब आपका धनुषाकार ना बन के ऐसा बन रहा है, इस टाइप की स्थिति आपके हाथ में जनरेट है। आपके दो जो सूर्य और शनि के जो पूर्वे हैं वहाँ पे ये रेखा ऊपर की ओर खिसकी हुई है, तो धनुषाकार ना बन के ऐसी बन रही है आपकी रेखा, है ना। तो इस टाइप की अगर बनने लगे ना तो ये खराब स्थिति है। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति सोच समझकर कार्य नहीं करता, दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके कार्य करता है और उससे नुकसान उठाता है,
ठीक है। तो अगर ये स्थिति भी है तो आपको संपूर्ण रूप से आप जब जान ना लें, खुद का विवेक से आप सहमत ना हो जाएं कि नहीं भाई, मार्केट रिसर्च ना कर लें, चीज़ों को परख ना लें और कंफर्म ना हो जाएं, तब तक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके काम नहीं करना। ऊपर ऊपर का ज्ञान लेके आप निवेश मत करना, आपको नुकसान होगा। ऐसे लोग ऊपर ऊपर का ज्ञान लेते हैं, अंदर तक घुसना पसंद है इनको। कोई दूसरा आके बता दिया तो हाँ हाँ करके अपन घुस गए, उस वैसी स्थिति को ये जनरेट करता है। ध्यान रखना इसमें, ठीक है। एक और स्थिति बताता हूँ। अगर मान लो आपको ये स्थिति मिले कि जैसे उंगलियों पे क्या होता है, 3 पोर होते हैं जनरली, 1 2 और ये 3 पोर है ना। ये देखो मैं पोर बना रहा हूँ, तो 1 2 और ये 3 पोर होते हैं जनरली उंगलियों में। अब देखना क्या है, किसी व्यक्ति की अगर उंगलियों में 4 पोर है, खास करके ये दोनों उंगलियों पे, ठीक है, ध्यान रखें। 1 2 3 है ना। अब यहाँ पे चाहे इस पे एक पोर एक्स्ट्रा बन जाए, चाहे इस पे बन जाए, वो उसमें नहीं देखना है अपने को। अगर देखना 4 लकीर बन रहा है यानी 4 पोर बन रहा है अगर दोनों उंगलियों में, ठीक है, चाहे मैं ये बीच में बने, चाहे ऊपर बने, चाहे नीचे बने, वो अलग है। आपको उससे नहीं देखना है, आपको देखना केवल अगर ये 3 यहाँ है यानी कि टोटल 4 पोर बन रहे हैं सूर्य और गुरु दोनों पे, ये अच्छी स्थिति नहीं है। अगर ऐसी स्थिति भी बन रही है तो ऐसे समय में व्यक्ति को बचना चाहिए, और ख़ास करके दिखावे से बचना चाहिए। ऐसे लोग जो है ना, दिखावे में आपने किया है या उसने किया है या पड़ोसी ने किया है तो हम भी करेंगे, और फिर ये, क्योंकि ये संघर्ष की स्थिति है, पोर की एक्स्ट्रा पोर होना संघर्ष है जीवन में, ठीक है, चाहे किसी भी उंगली पर बने। ये अंगूठे को छोड़कर, अंगूठे पे शुभ होता है, उंगलियों पे बात करो, उंगलियों पे ये अच्छा फल नहीं होता। तो ये स्थिति बने तो अब ये दिखावे के लिए करेंगे, अपने अभिमान है और ये आपका दिखावा है। सूर्य आपकी एक्सट्रोवर्ट है ना सूर्य, तो ये आपका दिखावा समझ लो, और ये आपका अभिमान। अपने अभिमान को संतुष्ट करने के लिए, दिखावे से अभिमान प्राप्त करने के लिए ऐसा व्यक्ति शो अप करके धन खर्च करता है, या बोलोगे कर्ज लेकर अपने स्वाभिमान को या अभिमान को संतुष्ट करने की कोशिश करता है। ये कर्ज की स्थिति को जनरेट करता है, ये अच्छी स्थिति नहीं हुई। वैसे ही कर्ज के नाम से एक और बात याद आ गई, देखो ये सूर्य रेखा थी आपकी, अभी भाग्य रेखा ये हो गई। अभी यहाँ से कोई रेखा निकली और एकदम बिल्कुल हिलते डुलते हुए जैसा तार के जैसा बना के ये आपके भाग्य रेखा को छूते हुई जा रही है। पहले ये सूर्य रेखा जब तक थी आपने बहुत नाम प्रसिद्धि धन कमाया, फिर ये रेखा आके तार जैसे झूलती हुई गई और भाग्य रेखा को टच की। ये कर्ज है, ठीक है, ये जो झूलती हुई रेखा है ना, यही कर्ज है। फिर आपने कुछ नया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या शेयर मार्केट में जिस पे और भी आपने कर्ज लिया और ये स्थिति बनाई, फिर आप कर्ज में उतार नहीं पाओगे आप। अब वो कर्ज आपके ऊपर सिर दर्द बनेगा, बहुत लंबे समय तक सिर दर्द बनेगा जब तक ये रेखा ऐसे बनी रहेगी, ठीक है। तो अगर ये स्थिति भी बन रही है तो कर्ज लेकर व्यवसाय को आगे बढ़ाने से बचें, समय को गुजर जाने दें, ये समय अभी उत्तम नहीं है आपके लिए, ठीक है। इस तरीके से इसको समझना है। अब कुछ और स्थिति भी देखते हैं। अभी मान लेते हैं आपकी ये हृदय रेखा हो गई, ये हो गई आपकी मस्तिष्क रेखा, ये हो गई आपकी जीवन रेखा। अब यहाँ पे देखना है, अगर आपका चंद्रमा का जो है, जनरली क्या होता है यहाँ पे कुछ ना कुछ हर किसी का गोलाई रहता है, ये अच्छी स्थिति होती है, यहाँ पे गोलाई होना अच्छी स्थिति। अभी कई लोगों का क्या होगा, यहाँ पे गोलाई नहीं है, चंद्रमा एकदम फ्लैट है, सीधा। ये जो साइड का सेक्शन है ना एकदम चपटा सा दिखेगा आपको, ऐसी चपटा स्थिति है चंद्रमा आपका, पहला कंडीशन। दूसरा, आपको हृदय रेखा की एक शाखा जीवन रेखा पे मिलती दिखाई दे दे, या फिर पूरी की पूरी हृदय रेखा जीवन रेखा पे मिलती दिखाई दे दे, ठीक है। तो ये सबसे ख़राब कब होता है, जब पूरी की पूरी हृदय रेखा अगर आपकी जीवन रेखा से मिल रही है, जैसा एक ही बिंदु से तीनों रेखाएं निकल रही, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, तीनों अगर एक ही बिंदु से निकलती दिखाई दे रही है, और ये अगर चपटा है आपका, तो भी ऐसे समय में भी आपको मार्केट रिसर्च करना चाहिए, स्वयं के विवेक से काम करना चाहिए, दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके काम ना करें, चाहे वो आपका कितना भी निजी हो, खून का रिश्ता हो, कोई भी हो, ठीक है। आप नया निवेश कर रहे हैं तो आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। प्रॉपर मार्केट रिसर्च 1 नहीं 2 नहीं 3 बार कर लें, आपके लिए ये खास बात बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो आप जहाँ धन फंसाएंगे वहाँ से फिर आपको उबारने वाला नहीं मिलेगा, ये मान लेना आप।
ठीक है। तो ये कुछ स्थितियाँ थी जो मैंने आपको बताया। अगर इनमें से कोई भी स्थिति है तो सावधान रहें, अच्छी स्थिति नहीं है, ठीक है। ये था आज का पॉइंट। अगर इससे भी जुड़े और कुछ भी आपका कमेंट्स में करिए, जो पॉइंट आपको जानना है मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।